और फिर चाहे आपके रास्ते में एक मुश्किल आए या 1000 आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे एक आदमी आकर के आपको रोकने की कोशिश करे या 1 लाख लोग आकर के आपके सामने खड़े हो जाएं, अरे आपको रोकना तो दूर, किसी में इतना दम भी नहीं होगा कि वो आपको हिला भी सके। क्योंकि उस दिन आप पर खुद उसका हाथ होगा। और फिर अगर आप चाहोगे भी तो भी अपने आप को आगे बढ़ने से नहीं रोक पाओगे। You'll be unstoppable! You will be unstoppable! तो अंदर से सिर्फ एक चीज बोलते रहना है, सिर्फ एक लाइन कि मुझे जिंदगी में कुछ करना है, मुझे 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 कुछ करना है, मरते दम तक करना है, करते रहना है, चाहे कुछ भी हो रहा है, मुझे करते रहना है, मुझे हार नहीं माननी, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, इसको छोड़ना नहीं है, इसको पकड़ करके रखना है। आसान है, बहुत आसान है। अंदर से जिस दिन आ गया ना कि मुझे कुछ करना है और वो करना भी आसान है, अरे तो कौन रोकेगा आपको भाई? सोचो, बढ़ो आगे। मेरा टाइम गया, आपका टाइम शुरू। जब भी जिंदगी में हंसी छिन जाए, सीरियस हो जाओ, माथे पे सलवटें पड़नी शुरू हो जाएं, अकड़ जाओ, हमेशा अकड़े अकड़े रहो, तो समझ जाओ आप गलत ट्रैक पे जा रहे हो। उस समय वक्त है अपने फेलियर्स का नहीं, अपनी सक्सेस का मजाक उड़ाने का। अरे क्या हो गया तो टेम्पररी है, नाम भी टेम्पररी है, सक्सेस भी टेम्पररी है और मेरे हाथ की चीज नहीं है। सीरियस होना है तो काम के बारे में सीरियस होना है, जो काम मैं कर रहा हूं उसको पूरी ईमानदारी से करना है। नाम का क्या है? नाम और बदनाम में कितनी देर का फर्क है? कुछ सेकंड्स का। तो इस चीज को लेकर के क्यों सीरियस होना है? सक्सेस को लेकर के क्यों सीरियस होना है? पैसे को लेकर के क्यों सीरियस होना है? इन सब चीजों को लाइटली लेना है, सिर्फ फेलियर्स को नहीं, सक्सेस को भी लाइटली लेना है और पूरी तरह से आजाद रहना है, पूरी तरह से खुल के जीना है अपनी लाइफ को। मतलब कि बिल्कुल वैसे ही रहना है, कुछ भी हो जाए, कितना भी ऊपर लेवल पे आप पहुंच जाओ, बिल्कुल वैसा ही रहना है जैसा आप तब थे जब आपने अपने करियर की शुरुआत करी थी, जब आप छोटे से बच्चे थे। दिल में वो बच्चा मरना नहीं चाहिए। भागना है, उठना है, गिरना है, फिर चलना है, फिर हंसना है, खिलखिलाना है, रोना है, जो मन कर रहा है अंदर से वो करते चले जाना है। मतलब कि दिमाग होना चाहिए बुद्ध के जैसा और दिल होना चाहिए एक छोटे से बच्चे के जैसा। अच्छा देखना है, अच्छा सुनना है, जिससे कि आप कुछ अच्छा बोल सको और कुछ अच्छा कर सको, जिससे कि आप कुछ अच्छा बन सको। किसी खिलाड़ी की प्रैक्टिस थोड़ी सी कम है, किसी की ज्यादा है, किसी की बहुत ज्यादा है और किसी की बहुत ज्यादा है। इतनी ज्यादा कि आप सपने में भी नहीं सोच सकते। एक मैजिशियन 2 मिनट की ट्रिक दिखाता है, जिसको देख करके लोग बोलते हैं भैया कमाल है, मैजिक है, मैजिक है। उस ट्रिक के लिए कितने साल उसने लगाए हैं उसको परफेक्ट करने के लिए, वो कोई नहीं जानता, वो किसी को नहीं पता। ऐसा बकवास है, मैजिक वैजिक नाम की कोई चीज नहीं है। मेरी एक बात है जो अगर हो सके तो अपनी गांठ बांध लो कि अगर इस दुनिया में कोई भी काम है जो आप दिल से करना चाहते हो, अपने अंदर से करना चाहते हो और उस काम को इस दुनिया में एक भी ऐसा इंसान है जो कर रहा है, तो आप भी खेल खेल में उस काम को कर सकते हो।
मुझे बहुत लोग आकर के पूछते हैं, कहते हैं कि ये जो आप कर रहे हो इसमें आपका क्या फायदा है। आप में से भी शायद कुछ लोगों के माइंड में आया होगा। तो जब भी मुझे कोई ऐसा मिलता है ना जो मुझसे पूछता है कि आपका क्या फायदा है, मैं सबसे पहले उससे पूछता हूं, मैंने कहा भाई तेरा सरनेम क्या है, पहले तो ये बता, पूरा नाम बता अपना। बनिया है क्या? वैसे तो मैं भी बनिया हूं, वैसे तो मैं भी बनिया हूं। मैं पूछता हूं बनिया है क्या? फायदा है, फायदा है, फायदा है। एक बात बता, एक मछली पानी में तैर रही है उसका क्या फायदा है? एक पंछी आसमान में उड़ रहा है उसका क्या फायदा है? क्या नुकसान है? क्या उसका कोई फायदा हो रहा है पानी में तैर के, या कोई नुकसान हो रहा है? या उसका हवा में उड़ करके कोई फायदा हो रहा है, कोई नुकसान हो रहा है? क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा भाई। इस दुनिया में छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज वही कर रही है जो कि उसका बेसिक नेचर है। तो अपने बेसिक नेचर को बदलना है। जैसा आपका नेचर होता चला जाएगा वैसे ही आप बनते चले जाओगे, वैसे ही बनते चले जाओगे, वैसे ही होते चले जाओगे, वैसे ही मोल्ड होते चले जाओगे। क्ले है, उसको जैसे चाहे मोड़ लो, और अगर ना मोड़ो तो सिर्फ क्ले है। बस इतना सही है और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच। छोटी सी रिक्वेस्ट है, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, हजारों कमेंट्स आ रहे हैं जहां लोग सब अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि जब हम कभी लाइफ में कुछ बन जाएंगे ना, कुछ कर जाएंगे, तो हम आ करके आपके लिए कुछ ना कुछ करेंगे, कि किसी तरीके से आपको पे बैक करेंगे या कुछ अच्छा बोलेंगे, आपको क्रेडिट देंगे। तो मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है और पूरे दिल से है, मैं सिर्फ बोल नहीं रहा, अपने पूरे दिल से आपसे मांग रहा हूं कि जिस दिन आप सच में कुछ बन जाओगे ना, उस दिन आप मुझे भूल जाना। भूल जाना कि संदीप महेश्वरी नाम के एक इंसान को आप जानते थे। भूल जाना। मुझे नहीं चाहिए आपसे कुछ भी यार, मुझे नहीं चाहिए। अगर मैं बोल रहा हूं तो आई मीन इट। मुझे एक वर्ड भी नहीं चाहिए, मुझे थैंक्स भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बस मेरी एक बात को याद रखना कि दुनिया में ऐसे कहीं ना कहीं कुछ लोग होंगे उस टाइम पे जब आप कुछ कर जाओगे, जो दिल से आपको बुला रहे होंगे, जिनको आपकी जरूरत होगी, जो चीख चीख करके कह रहे होंगे कि आओ हमको हेल्प करो, हमारे लिए कुछ करो। तो मैं अपने पूरे हाथ जोड़ करके आप सबसे ये मांगता हूं कि मुझे चाहे भूल जाना, बस उन लोगों को मत भूलना यार, उन लोगों को मत, मतलब उनके लिए कुछ कर देना। एक्सपीरियंस किया अभी आप में से कुछ लोगों ने कुछ सेकंड्स के लिए, जरूरी नहीं है 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए किया, कुछ सेकंड्स के लिए एक्सपीरियंस किया जब सही में आप अपने आप को भूल गए थे और सिर्फ देख रहे थे चीजों को? किया किसी ने एक्सपीरियंस? बहुत सारे लोगों ने किया। यही एनलाइटनमेंट है। एनलाइटनमेंट इज नॉट अ पॉइंट, इट्स अ कॉन्शियस चॉइस ऑफ एवरी सिंगल मूवमेंट। फॉर एग्जाम्पल, आपकी चॉइस है कि मुझे ये स्टेट समझ नहीं आ रही, ये वाली स्टेट प्रेजेंट मोमेंट की। भाई मुझे तो पास्ट में ही मजा आ रहा है, सोच सोच करके या तो खुश होते रहो या दुखी होते रहो, या फ्यूचर में मजा आ रहा है। और जो लोग स्थिर होते चले जा रहे हैं उनमें क्या फर्क है? उन्हें ना वहां मजा आ रहा है ना यहां मजा आ रहा है, उन्हें यहां मजा आ रहा है। तो ये सिर्फ हमारा अपना माइंड है जो हमको रोक रहा होता है। और इसका एक जीता जागता एग्जांपल आपके सामने खड़ा हुआ है, यहां पर सब कुछ है, क्या नहीं है, ये हम अपने माइंड से ही रोकते हैं। मेरी जगह आप जाकर के किसी और को देखो, वो कहेगा यार इतना बड़ा बिजनेस है, इतने सारे काम है, फैमिली भी है, ये भी है, वो भी है, ये सारी चीजें कैसे मैनेज होगा? तो कहता हूं आसान है, आसान है भाई। मैं बोलता नहीं हूं, प्रैक्टिस करता हूं, फिर बोलता हूं ताकि वो अंदर से आए। आसान है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, करो, निकलो आगे, बढ़ो। और ऐसे ही होते हैं काम, ऐसे ही होते हैं। जब आप बढ़ने लग जाते हो ना, बढ़ने लग जाते हो, रास्ते अपने आप खुलते चले जाते हैं, खुलते चले जाते हैं। यू नीड टू बी वेरी श्योर कि आपको पहले तो चुनना क्या है। तो इसके अगर 2 स्टेप्स देखे जाए, सिंपल ये है, आपको चुनना है कि मुझे प्यार को चुनना है या जो काम मैं कर रहा हूं, दैट इज व्हाट यू आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स। दैट अट्रैक्शन भी छोटा वर्ड है, दैट इज व्हाट यू आर एडिक्टेड टुवर्ड्स। मतलब वो एक एडिक्शन बन चुका है, एक लाइफस्टाइल बन चुका है, कंफर्ट जोन बन चुका है। तो कंफर्ट जोन को चुनना है या प्यार को चुनना है? प्यार को चुनना है तो कुछ ना कुछ तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। 1, वो सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो? हाँ ठीक है, तो अब शुरुआत करो, उसको छोड़ो मत,
शुरुआत करो, धीरे 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 वो प्यार आपको अपनी तरफ खींच लेगा और एडिक्शन पीछे रह जाएगा। दुख तब होता है जब हम सच को सच की तरह एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। जैसे ये समझ आ जाती है कि दुख नाम की इस दुनिया में कोई चीज नहीं है, कोई चीज है जो हो गई है, हो रही है, और उस चीज को हम एक्सेप्ट करने को ही तैयार नहीं है, उसको दुख बोलते हैं। तो जो है ही नहीं उसको सहा कैसे जा सकता है, उसको खत्म कैसे किया जा सकता है? उसको सिर्फ समझना है, सिर्फ इस दुनिया को अपनी पूरी अवेयरनेस के साथ जाग करके चीजों को देखना है। और जब आप देखते हो तो आपको बिल्कुल क्लियर नजर आ जाता है कि वो सारा का सारा दुख कहीं बाहर नहीं है, मैंने खुद ही अपने माइंड में अपने लिए क्रिएट किया हुआ है। दर्द है, मतलब कि अगर इंग्लिश में एक लाइन में मैं बोलूं तो पेन इज इनएविटेबल। दर्द तो होगा भाई, सबको होगा, उसके लिए सहने के लिए ताकत चाहिए, बट सफरिंग इज ऑप्शनल। क्योंकि ना मुझे अब जाकर के असली सक्सेस जो है उसका मतलब समझ आ गया है। वो ये नहीं है कि हम कुछ चीजें इकट्ठी करने के लिए, जैसे प्रॉपर्टी, कार, बैंक बैलेंस, कुछ चीजें इकट्ठी करने के लिए जिंदगी भर बस भागते रहें, और जो चीजें हमारे पास नहीं है उसको सोच सोच करके हम बस रोते रहें। ये नहीं है सक्सेस, ये सिर्फ एक ढोंग है, दिखावा है और कुछ नहीं है। असली सक्सेस है जो मैंने फील करी है, जब आप कुछ ऐसा कर जाओ कि अपनी हर चीज गंवाने के बाद भी हर चीज आप हंसते हंसते मर सको, वो है असली सक्सेस। चीज की शुरुआत हो रही है। मैं अपने उन सारे एक्सपीरियंसेस को एक एक करके वीडियो में रिकॉर्ड करता जाऊंगा। आज मैंने आपको बोला आसान है, तो आसान क्यों है? अपनी लाइफ की हर सिचुएशन में मैंने अपनी छोटी से छोटी प्रॉब्लम, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को आसान कैसे बनाया, वो मैं आपको बताऊंगा उन वीडियोस में। खोल करके सामने रख दूंगा, दिल को, दिमाग को, सबको खोल करके सामने रख दूंगा, जिससे अगर किसी को कुछ चाहिए होगा ना, कोई अगर कुछ करना चाहता होगा, वो सिर्फ उस जगह पे जाएगा और फ्री में जो चाहेगा वो कर सकेगा। और मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, लेकिन मेरे जैसे लाखों लोग और आ जाएंगे सामने, लाखों लोग आप ही में से निकल करके, लाखों लोग आएंगे मेरे जैसे। मेरी जगह मैं नहीं होऊंगा, यहाँ पे कोई और होगा, कोई और पागल होगा जो यहाँ पे आकर के कुछ ऐसा कर रहा होगा, और ये दुनिया बदलेगी। आज मैं कह सकता हूं कि मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। अगर आज भगवान भी मेरे पास आए ना और कहे कि चल मेरे साथ, तो मैं कहूंगा चलो यार, चलो, कहां चलना है, हो गया जो करना था, कर दिया। आज लाखों लोगों ने मेरा ये सेमिनार अटेंड किया है। अगर मैं ऐसे ही करता रहता तो कुछ लाखों लोग और कर लेते, लेकिन अब इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग को, ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, आने वाले कुछ टाइम के अंदर अंदर करोड़ों लोग देखने वाले हैं। उसमें से कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जिनके दिल से आवाज आएगी, यहां से नहीं, यहां से चीख निकलेगी कि मुझे शेयर करना है ऐसे लोगों के साथ जिनको मेरी जरूरत है। और जिस दिन ऐसा होगा, उस दिन सिर्फ इंडिया में नहीं, इस पूरी दुनिया में कोई भूखा नहीं रहेगा, ये दुनिया बदलेगी, क्योंकि ये भी होना आसान है, आसान है। बदलेगी ये दुनिया, बदलेगी।